Hello friends, welcome to Human Petters channel, your one-stop solution for UGC NET Paper 1 preparation. So if you are preparing for UGC NET Paper 1, get in touch with Human Petters. तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, लेट मी टेक यू थ्रू पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस. इसमें हमने अभी तक इन टॉपिक्स पर PYQs कवर कर दिए हैं, इंक्लूडिंग दिस टॉपिक ऑल्सो, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन. तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन पेरेटस का LMS पे टीचिंग एप्टीट्यूड का जब ये बुक का कंटेंट दिखाया था, तो तब मैंने ये कहा था कि I'll make a separate video on this topic, effective teaching by Gary Borich, जिसमें कि की बिहेवियर्स और हेल्पिंग बिहेवियर्स डिस्कस किए गए हैं. ठीक है. सो इस बुकलेट में बाकी जितना भी कंटेंट है उसके ऊपर लास्ट वीडियो था, वो आप चेक कर सकते हो. ह्यूमन पेरेटस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इन सभी वीडियोस को चेक करने के लिए. ठीक है. अब एक बार देख लेते हैं कि ये गैरी बॉरिच ने जो साइंटिफिक अप्रोच निकाली थी, व्हाट एक्चुअली इट इज. ठीक है. तो सबसे पहले द नेम ऑफ द प्रोपाउंडर इज गैरी बॉरिच, और इन्होंने 10 टीचर बिहेवियर्स बताए थे जिससे कि इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है, जिससे कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है. ठीक है. तो अब जो 10 टीचर बिहेवियर्स बताए हैं उसको भी उन्होंने सब डिवाइड कर दिया. 5 की बिहेवियर्स बताए एंड देन 5 हेल्पिंग बिहेवियर्स बताए, और इनको प्लीज हमारे को लर्न करना पड़ेगा कि इन्होंने एग्जैक्टली ये देखिए इस डायग्राम से अच्छा रिप्रेजेंट हो रहा है कि की बिहेवियर्स में कौन कौन से आते हैं. लेसन क्लैरिटी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट होनी चाहिए एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट. वाइल हेल्पफुल बिहेवियर्स कि जो कि सप्लीमेंट इन नेचर है. की बिहेवियर हो गए जो प्राइमरी हैं, चाहिए ही चाहिए, एसेंशियल्स हैं. हेल्पफुल बिहेवियर वो हो गए जो कि सप्लीमेंटल हैं. अगर ये इन्वॉल्व कर लेते हैं टीचर्स अपनी क्लासरूम में की बिहेवियर्स के साथ, तो ये हेल्पफुल बिहेवियर्स और ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग को एनहांस करेंगे. ठीक है जी. तो हेल्पफुल बिहेवियर्स में होते हैं यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रॉबिंग, टीचिंग, टीचर इफेक्ट. इसको एक एक लाइन में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. लेसन क्लैरिटी का मतलब यह है कि टीचर शुड क्लैरिफाई द लेसन एज पर द नीड्स ऑफ द लर्नर्स. ठीक है. तो लेसन क्लैरिटी होनी चाहिए टीचर्स की तरफ से. इंस्ट्रक्शनल वेराइटी एट द सेम टाइम, अगर हम देखें इंस्ट्रक्शनल वेराइटी का मतलब यह है कि लेसन क्लैरिटी तो करनी है बट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लॉट मैनी इंस्ट्रक्शनल टूल्स. ठीक है. टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स आए हैं, मटेरियल्स हैं, कोई भी एक्टिविटीज हैं, डिस्प्लेस के थ्रू लेसन की क्लैरिटी होनी चाहिए, और टीचर्स मस्ट बी साउंड इनफ टू यूज दीज इंस्ट्रक्शनल टूल्स. ठीक है. विद द वेराइटी ऑफ देम. टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मतलब है कि वॉट एवर डिस्ट्रप्शन which can be there in a class, that should be set aside by the teacher so as to maintain the focus of the students. ठीक है. तो जो भी इंटरप्शंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे वो सीटिंग अरेंजमेंट करती है, क्लास साइजिंग करती है, ताकि कोई भी इंटरप्शंस आए ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस उसको सेट असाइड किया जाए so as to make the teaching effective. ठीक है. एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस का बेसिक मतलब है कि जो बेसिक आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं वही बेसिक इसका मतलब है कि लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स को स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनाना चाहिए. ठीक है. उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए कि बच्चों की एंगेजमेंट बनी रहे क्लास में. ठीक है. एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स की सक्सेस है क्लास में वो डिपेंड करती है वॉट एवर मटीरियल दे आर यूजिंग. स्टडी मटीरियल जो वो यूज करते हैं ना, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. दैट मस्ट बी एरर फ्री एंड दैट मस्ट बी क्वालिटेटिव इन नेचर सो एज टू इंश्योर स्टूडेंट सक्सेस. और हेल्पफुल बिहेवियर्स में ये होते हैं कि जो कि सप्लीमेंट्री हो गए की बिहेवियर्स के. ठीक है. तो की बिहेवियर्स तो मतलब इंगेज करने ही चाहिए. हेल्पफुल बिहेवियर्स वो हो गए जो कि की बिहेवियर्स के साथ एक टीचर हेल्पफुल बिहेवियर्स को अगर क्लास में यूज करे तो 1+1 वाला फीचर आएगा यहाँ पे. ठीक है. सो हेल्पफुल बिहेवियर्स में आते हैं यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स के आइडियाज को यूज करना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके यूज करने चाहिए. ठीक है. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो किसी स्टूडेंट ने उसको आंसर दिया है, तो वही चीज को
टीचर और इलेबरेट करके समझा सकती है, उनके आइडियाज़ को यूज़ कर सकती है, क्लास में कंट्रीब्यूशन जो जितने भी होते हैं उनके, उनको यूज़ करना चाहिए, ताकि ये भी तो एक चीज़ है ना कि जिससे वो एंगेज रहते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि टीचर को हमेशा जो लेसन है वो पहले से प्लान करना चाहिए, एंड व्हाट इज टू बी कम वो उसको बता देना चाहिए। लाइक दी, जैसे हमारे ह्यूमन पेटर्स की क्लास में आप देखा होगा, हमेशा एजेंडा पहले बताया जाता है, व्हाट इज टू बी कवर्ड इन दिस क्लास। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम समराइज भी करना चाहिए। क्वेश्चनिंग का मतलब ये है कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड बाय द टीचर। ठीक है, ताकि उनकी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो। प्रॉबिंग का मतलब ये है कि हमेशा द टीचर मस्ट एम्फेसाइज स्टूडेंट्स टू इलेबोरेट ऑन देयर आंसर्स। सो वट एवर आंसर इज गिवन बाय द स्टूडेंट, उनको यूज तो करना ही चाहिए, एट द सेम टाइम उनको बोलना चाहिए कि अपने आंसर्स को और इलेबोरेट करो। इलेबोरेट इन द सेंस कि और बताओ, अच्छा और बताओ, और तुम्हें क्या पता है, प्लैनेट के बारे में डिस्कशन हो रही है, और क्या पता है, तो कितने प्लैनेट्स हैं एज ऑन डेट, कौन सा अब नहीं है, ये है, एंड ऑल दैट। ठीक है। टीचर इफेक्ट का मतलब ये है कि वॉट एवर nurturing relationship exist in between the teacher and student, that comes under teacher effect। ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। इस डायग्राम को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन विद यू। ठीक है। सो की एंड हेल्पफुल बिहेवियर्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। अब ये कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं है, ये गैरी बॉरिज की थ्योरी है जो अभी आपको मैंने दिखाई। देखिए सारे वर्ड्स वहीं से उठाए हुए हैं। सो लेट मी शो यू दैट डायग्राम विच आई हैड यूज्ड टू एक्सप्लेन यू। तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी याद नहीं होगा इंस्टेंटली कि की बिहेवियर कौन से हैं, हेल्पफुल बिहेवियर कौन से हैं। तो देखिए की बिहेवियर्स में आपसे पूछा क्या है, की बिहेवियर। देखिए फर्स्ट कीवर्ड ही आपको दिख रहा है, की बिहेवियर बताने हैं आपको, और ये गैरी बॉरिज, नाम नहीं लिखा हुआ, ना ही लिखा हुआ है साइंटिफिक अप्रोच, ना ही इफेक्टिव टीचिंग लिखा हुआ है, लेकिन आपको ना वर्ड से समझ में आ जाएगा कि ये गैरी बॉरिज की एक थ्योरी है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे स्ट्रक्चरिंग जो है वो आपका हेल्पिंग है। टीचर टास्क ओरिएंटेशन ये आपका की है, इंस्ट्रक्शन वैरायटी की है, लेसन क्लैरिटी भी की है, एंड प्रॉबिंग जो है हेल्पिंग है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली आप आंसर चेक कर लीजिए कौन सा बनता है आपका। आपको की बिहेवियर बताना है तो BCD वाला आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो आगे देखते हैं। फिर से मैं आपको डायग्राम हर स्लाइड पे दिखा दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड अ की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो अगेन आपको की बिहेवियर बताना है। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, ये आपका देखिए फर्स्ट हेल्पिंग बिहेवियर में दिया हुआ है। स्ट्रक्चरिंग कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हेल्पिंग है ये। टीचर टास्क ओरिएंटेशन ये यहाँ की बिहेवियर में दिया हुआ है ना जी। ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है। टीचर इफेक्ट आपका हेल्पिंग है। ठीक है। तो अगर आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एंड प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दिस थिंग कि इस थ्योरी से कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट अटेम्प्ट्स में। ठीक है। तो अब मैच करना है। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, प्रॉबिंग, और इनके डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो टीचर इफेक्ट मैंने आपको क्या बोला था, नर्चरिंग रिलेशनशिप विद द लर्नर, सो D गोज विद 1। टीचर स्टेटमेंट टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू इलैबोरेट ऑन एन आंसर, अपने ही आंसर को और इलैबोरेट करने के लिए बोलना, दैट इज नथिंग बट दैट इज प्रॉबिंग, तो ये C है आपका। टीचर कमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम, तो वो स्ट्रक्चरिंग हो गया। ठीक है। एंड यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज ऑफ और कॉन्ट्रीब्यूशंस, टेकिंग अ स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड रिपीटिंग और अप्लाइंग इट, तो ये हो गया आपका A। ठीक है। तो जस्ट अपोजिट जा रहा है, तो इसका आंसर अकॉर्डिंगली A4 B3 C2 D1। ठीक है जी। From the following identify those characteristics which go with the category of helping behavior। अब helping behavior पूछा है, फिर से देख लेते हैं एक बार यही डायग्राम। तो इसी डायग्राम से आपको क्लैरिटी आ रही है कि आसान है, ये थ्योरी बहुत आसान है। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम अपने नोट्स भी बना लेते हैं तो हमारे को हेल्प मिलती है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है। तो अब आप देखो हेल्पफुल बिहेवियर पूछे तो स्ट्रक्चरिंग आता है आपका, स्टूडेंट सक्सेस रेट आपका की बिहेवियर है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज आपका हेल्पफुल है, प्रॉबिंग क्या है, प्रॉबिंग इज हेल्पफुल, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी आपका की। ठीक है। तो आपसे हेल्पिंग पूछे थे तो A D एंड
ACD आंसर होना चाहिए, ठीक है, विच इज डी, ठीक है। नाउ अगेन आपको की बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब उनके कीवर्ड्स नहीं दिए हुए लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। लेसन क्लैरिटी, की बिहेवियर, लेसन क्लैरिटी होना चाहिए ना, सबसे पहले की बिहेवियर में आता है। क्वेश्चनिंग कहाँ आता है? क्वेश्चनिंग आता है आपका हेल्पिंग में, ठीक है। प्रॉबिंग कहाँ आता है? हेल्पिंग में आता है। टीचर टास्क ओरिएंटेशन, फोकस ऑन द आउटकम्स और सारी डिस्ट्रप्शन को सेटिसाइड कर देना, दैट इज ऑल्सो की बिहेवियर, ये भी की बिहेवियर है। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, और ये भी आपका की बिहेवियर है, ठीक है। तो हमसे की पूछे हैं तो ए, डी और ई आंसर इसका होना चाहिए, है ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इफेक्टिव टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर। तो इसको देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो ये की बिहेवियर्स हैं, ये हेल्पफुल बिहेवियर्स हैं। अनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इलैबोरेट देयर ओन आंसर्स, तो अनकरेज कर रहे हो इलैबोरेशन पे, तो ये आपका हेल्पिंग बिहेवियर है। समराइज कर रहे हो, हेल्पिंग है। टीचर गिव्स कमेंट्स फॉर द पर्पस टू ऑर्गेनाइज व्हाट इज टू कम, ये भी हेल्पिंग है। मेकिंग आइडियाज क्लियर टू लर्नर्स हु मे बी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये आपका लेसन क्लैरिटी की तरफ लेके जाता है, ठीक है जी। तो आंसर इसका डी रहेगा। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर्स, अब हमारे को आइडेंटिफाई करना है दोज विच आर कॉल्ड की बिहेवियर्स। अगेन की बिहेवियर्स, देखिए किस तरह से आ रही है ये थ्योरी, ठीक है। डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू द स्टूडेंट्स, चलो एक बार ये समझ में नहीं आया कि है कि नहीं है। अनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इलैबोरेट ऑन एन आंसर, ये मेरा हेल्पिंग बिहेवियर है ना। वार्म एंड नर्चरिंग, तो एक बार दिखा देती हूँ। वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप टीचर्स इफेक्ट है, ये भी हेल्पफुल बिहेवियर है। वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि ये इंस्ट्रक्शनल वेराइटी की बात कर रहा है ना। प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर विद मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शन, ये टीचर टास्क ओरिएंटेशन की बात कर रहा है। तो ये हो गया की, ये हो गया की, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम, ये हेल्पिंग, इसका मतलब ये आपका डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट्स लेसन क्लैरिटी में फॉल करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर रहना चाहिए ए, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, फाइन, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। की बिहेवियर बताना है। समराइजिंग आपका हेल्पिंग बिहेवियर में आता है। अनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इलैबोरेट, वो आपका हेल्पिंग बिहेवियर है। यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग भी आपका हेल्पफुल बिहेवियर है। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स इन अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप, तो लेसन क्लैरिटी का ये पार्ट है, ठीक है। तो की बिहेवियर यही है, फाइन, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड की टीचिंग बिहेवियर। अब देखो की टीचिंग बिहेवियर, मेकिंग आइडियाज क्लियर टू लर्नर्स हु मे बी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये आपका की बिहेवियर है। शोइंग एंथुसियाज्म एंड एनिमेशन थ्रू वेराइटी, वेरिएशन इन आई कॉन्टैक्ट, वॉइस एंड जेस्चर्स, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, तो ये आपका हेल्पफुल है, ठीक है। बी अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है इसलिए मैंने छोड़ा है। सी पे देखते हैं, सी आपका हेल्पिंग है। प्रॉबिंग भी आपका हेल्पफुल बिहेवियर में है। यूजिंग मीनिंगफुल वर्बल प्रेज टू गेट एंड कीप स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग प्रोसेस, तो ये इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस की झलक दिख रही है मुझे यहाँ पर। आपको 3 ऑप्शन ढूंढनी है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन ढूंढनी है। अब आप बताओ बी में कैसे लगाओगे। शोइंग एंथुसियाज्म एंड एनिमेशन इज योर की बिहेवियर, ठीक है, थ्रू वेरिएशन, कि कौन से में फॉल करेगा ये, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी में, ठीक है। शोइंग एंथुसियाज्म एंड एनिमेशन थ्रू वेरिएशन इन आई कॉन्टैक्ट, वॉइस एंड जेस्चर्स, फाइन। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही सभी वीडियोस को देखने के लिए ह्यूमन पेडिटर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए सो एज टू गेट नोटिफिकेशन राइट अवे, राइट। थैंक यू सो मच।